स्वस्थ भारत कार्यक्रम के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं मधुमेह एवं रक्तचाप से सावधानियां एवं उपचार। मधुमेह एवं रक्तचाप को जीवन शैली की बीमारी कही जाती है और ये जीवन शैली की बीमारी हमारे जीवन में इस तरह से समाहित होती जा रही है कि दिन पर दिन इसका आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मधुमेह एवं रक्तचाप के प्रति अपने आप को जागरूक बनाएं, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कहा जाता है जैसे चीन की जनसंख्या प्रथम स्थान पर है और भारत की जनसंख्या द्वितीय स्थान पर है, और अगर हम मधुमेह की बीमारी की बात करें तो हमारी आंकड़ा जो है वो भी इसी तरह है। चीन प्रथम स्थान पे और भारत द्वितीय स्थान पे। तो ज़रूरी नहीं कि हम इस दौड़ में भी आगे निकले, ज़रूरी है ये कि हम इससे अपने आप को बचाएं। तो चलिए आज के कार्यक्रम में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं इसी बीमारी के संबंध में। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुणाल कुंदन। डॉक्टर कुणाल, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मधुमेह एवं रक्तचाप की। इनको कहा जाता है जीवन शैली की बीमारियां। तो हम जानना चाहेंगे कि ये बीमारी है क्या? मधुमेह, जैसा कि आपने कहा कि जीवन शैली की बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त में शुगर यानी चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है, जो कि हमारे शरीर में एक अंग होता है पैंक्रियास जी, जिसमें से इंसुलिन निकलता है और वो इंसुलिन शरीर में चीनी की मात्रा को नियमित रूप में रखता है। अगर वो इंसुलिन की मात्रा में कमी हो जाती है या शरीर में उसके इस्तेमाल को रेजिस्ट करता है तो डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग होता है। जीवन शैली की बीमारी इसलिए कहते हैं कि अगर हमारे खान पान में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है या चीनी की मात्रा है या फास्ट फूड टाइप के खाने हैं तो उनसे हमें मोटापा होता है। मोटापा होने के कारण पेट बड़ा होता है और जो कि इंसुलिन के प्रभाव को रोकता है। इसी तरह हमारे कई कारणों के कारण जैसे कि पोल्यूशन है या और भी स्ट्रेस है जिसके कारण हमारे इंसुलिन के बनने की क्षमता कम हो जाती है। तो इन सारे कारणों के कारण शरीर में चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है और मधुमेह रोग हो जाता है। अगर देखा जाए तो नॉर्मल शुगर लेवल यानी कि नॉर्मल चीनी की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होनी चाहिए। सो एक नॉर्मल आदमी होगा तो उसकी चीनी की वैल्यूज़ होंगी खाली पेट में 100 से नीचे और खाने के बाद 140 के नीचे। अगर 100 से 125 तक है तो वो प्री डायबिटिक कहलाता है खाली पेट में, और 126 के ऊपर फास्टिंग शुगर है यानी खाली पेट में चीनी की मात्रा है तो वो डायबिटिक है। उसी तरह खाने के बाद अगर 140 से 199 है तो वो प्री डायबिटिक है, और 200 से अधिक है खाने के बाद तो वो डायबिटिक है। जी, यानी अगर हमारे शरीर में जो संक्राम हम ले रहे हैं, जो शुगर की मात्रा ले रहे हैं, उसको यूटिलाइज भी होना चाहिए, उसका खर्चा भी होना चाहिए। अगर वो खर्चा नहीं होती है और जमा होती रहती है तो अंततः जाकर ये बीमारी जो है वो बढ़ती जाती है। अब इसके कारणों और लक्षणों की बात कर लें कि अगर व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है तो उसमें कौन कौन से लक्षण नज़र आएंगे? अगर लक्षणों की बात की जाए तो सबसे कॉमन लक्षण अगर देखा जाए तो थकान होता है जी, या फिर उसके मुंह सूखने वाली प्रक्रिया ज़्यादा होने लगती है, उसका मुंह चिपचिपा होने लगता है तो उसे अधिक प्यास लगता है, वो बार बार पानी पीता है। इसी तरह वो बार बार पेशाब करता है, पेशाब में उसे जलन हो सकता है या नोचने की प्रॉब्लम हो सकती है। भूख अधिक लगने लगता है, उसे लगता है हर थोड़े देर पे कि कुछ खाना चाहिए, वो भरपेट खाना खाता है फिर आधे एक घंटे में उसे भूख लगने लगती है। कब्जियत की शिकायत होने लगती है, पैर हाथ में जलन, झिनझिनी, पैर के नस का खिंचाना, इस तरह की सारी समस्याएं कॉमन होती हैं। मधुमेह रोग में ख़ास तौर से देखा गया है कि व्यक्ति को इन लक्षणों के बारे में हल्का हल्का अंदेशा तो होता है पर उसे लगता नहीं कि उसे मधुमेह है। जी हाँ। सबसे मुख्यतः ये होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे टोकता है कि उसका वजन कम हो रहा है, या अगर कोई घाव हो रहा है तो सूख नहीं रहा है, और तब वो अगर वो जांच कराता है किसी और के कहने पे तो मधुमेह रोग निकल के आता है। तो मेरा कहना है कि इन सारे लक्षणों में से अगर कोई भी एक दो लक्षण भी आप में मिल रहा है तो आप जाके अपने डॉक्टर से मिलें और शुगर की जांच करवाएं।
जी, शुगर की जांच के लिए कौन कौन सी जांच करवानी चाहिए? अगर सिर्फ शुगर की बात करें तो हमारे 3 मुख्यतः जांच होते हैं, जिसे फास्टिंग ब्लड शुगर की जांच यानी खाली पेट में चीनी की जांच, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर की जांच यानी खाने के 2 घंटे के बाद की चीनी की जांच, और HbA1c नामक जांच होती है जो पिछले 3 महीने की चीनी की एवरेज को बताता है। तो ये तीनों जांच करानी चाहिए चीनी को जानने के लिए कि आपको है कि नहीं। जी जी। मधुमेह को साइलेंट किलर कहा जाता है, ऐसा क्यों? मधुमेह को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि मधुमेह अगर आप में है, एक तो इसके लक्षण काफ़ी कॉमन टाइप के होते हैं जो जनरली आपको भ्रमित कर देते हैं कि आपको कुछ नहीं है, आप सिर्फ कमज़ोरी फील कर रहे हैं। तो आपको मधुमेह पता होने में टाइम लगता है। दूसरा, अगर आपको पता होता है और आप इसकी दवाइयों को नियमित रूप से नहीं ले रहे होते या अपने डॉक्टर से नहीं मिल रहे होते हैं, तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं शरीर के भीतर में, किडनी पर, आँखों पर, हार्ट में, वो अंदर ही अंदर होते रहते हैं और उसके लक्षण आपको पता नहीं चलते तब तक जब तक वो एक बृहद रूप ना ले लें। और जब वो बृहद रूप ले लेते हैं तो वो जानलेवा हो जाते हैं। तो इसलिए आप देखें कि ये साइलेंटली आपको मौत के कगार तक पहुंचा देता है। जी जी। आपने कई लक्षण बतलाए, जैसे कुछ लक्षण बिल्कुल सामान्य है, या कहें कि मधुमेह के जितने भी लक्षण हैं बिल्कुल सामान्य हैं, जैसे थकान का होना, बार बार पेशाब करने की इच्छा होना या मुंह का सूखना। तो अगर हम महिलाओं की बात करें तो उसमें देखा जाता है हर लक्षण को नज़रअंदाज करना सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो महिलाओं की बीमारियों का लक्षण है। उसमें क्या होता है, अगर थकान हो रही है, आज हमने ज़्यादा काम कर लिया, अगर प्यास लग रही है तो लगेगा कि आज हमने कुछ सत्तू का सामान खा लिया या कुछ सूखा चीज़ खा लिया, इसलिए मेरा मुंह सूख रहा है। यानी हर जितने भी लक्षण नज़र आते हैं उसको नज़रअंदाज करने का बहाना अलग से तैयार रहता है। तो कौन कौन से लक्षण एक साथ सम्मिलित रूप से नज़र आए तो हमें मान लेना चाहिए कि नहीं, ये कोई और लक्षण नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मधुमेह के लक्षण है? देखिए, प्रायः सभी तो सामान्य लक्षण ही हैं, और महिलाओं में क्योंकि वो घर के काम करती हैं और बाहर के भी काम करती हैं तो उन पर दोहरा ये प्रेशर होता है। तो एक आध दिन के लिए अगर ये लक्षण हो रहा है और वो ठीक हो जाता है तो हो सकता है कि वो सामान्य लक्षण हो। जी हाँ। लेकिन प्राय अगर हर दिन आपको ये लक्षण आ रहे हैं तो ये कॉमन ही लक्षण हैं जो कि आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर में कुछ तो गड़बड़ है। खास तौर से महिलाओं में अगर देखा जाए कि यूरिन इन्फेक्शन यानी पेशाब के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर ये और भी ज़्यादा तौर पे हो रहे हैं, आपको हर 1-2 महीने पे हो रहा है, तो ये समझने की बात है कि शायद पेशाब में चीनी की मात्रा अधिक आ रही है, जिसके कारण फंगल ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है, शायद इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, जो यही लक्षण अगर बार बार आ रहा है आपको, तो आपको सचेत होने का समय है कि डॉक्टर से मिलना चाहिए। जी जी। तो हम जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे ये आग्रह करेंगे, उनसे ये निवेदन करेंगे कि जो भी लक्षण आपके शरीर में नज़र आ रहा है उसको नज़रअंदाज ना करें, उस पर गौर फरमाएं, उस पर ध्यान रखें कि हाँ, आज थकान ज़्यादा महसूस हो रहा है, आज जो है मुंह ज़्यादा सूख रहा है, प्यास ज़्यादा लग रहा है, पेशाब जो है वो ज़्यादा आ रहा है, या वहाँ पे खुजली की जो है वो हो रहा है। तो इन सारे लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, और इसमें से कोई भी एक लक्षण 1 दिन 2 दिन उससे ज़्यादा रहे तो अपने चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें और अपना इलाज कराएं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मधुमेह पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन इस पर नियंत्रण रखा जा सकता है, और नियंत्रण रखने के लिए ज़रूरी है कि हम जागरूक बने। आजकल पहले कहा जाता था कि मधुमेह जो है 40-45 की उम्र के बाद देखने को मिलता था, कई बार 60 की उम्र में भी देखने को मिलता था, लेकिन आज इसकी आयु सीमा जो है वो कम होती जा रही है। अब तो बच्चों में देखने को मिल रहा है, युवाओं में देखने को मिल रहा है। इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं आप? आपने सही कहा कि पहले मधुमेह के रोग मुख्यतः 40 वर्ष के ऊपर ही देखने को मिलता था, परंतु अब हम देखते हैं कि मधुमेह कई सारे यंग लोग यानी 25 साल 30 साल के लोगों में पाया जा रहा है। इसका मुख्यतः कारण स्ट्रेस या तनाव को कहा जा सकता है। आजकल के जो काम करने के तरीके हैं या वर्क स्टाइल है वो काफ़ी तनाव को उत्पन्न करता है, जिसके कारण खान पान भी गड़बड़ हो जाता है, आदमी सही से सोता नहीं है, नींद जो कि 7 घंटे की लेनी चाहिए वो नहीं लेता है। इस तरह से शरीर का सारा जो बेसिक मैकेनिज़्म है
वो खराब हो जाता है। और उन लोगों में जिनके परिवार में मधुमेह के रोग हैं, यानी उनमें वो जीन है, अगर देखा जाए तो ये सारे खराब जीवन शैली उसको ट्रिगर कर देते हैं। और कम उम्र में मधुमेह यानी डायबिटीज़ के ट्रिगर होने का मतलब है कि आपको ज़िंदगी में अधिकतम समय मधुमेह के साथ रहना है, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, क्योंकि डायबिटीज़ यानी मधुमेह का जो समय है आपके शरीर में वो काफ़ी लंबा रहेगा। तो हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि तनाव को कम से कम रखें, जीवन शैली को नियमित रखें, खान पान को नियमित रखें, शराब या सिगरेट टाइप की चीज़ों का परहेज़ करें, और नींद जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको लोग सबसे कम इम्पोर्टेंस देता है और रात भर जगह रहते हैं या काम करते रहते हैं, वो अपने सर्केडियन रिदम यानी कि अपने दैनिक दिनचर्या जो हमारी है, शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसको ख़राब ना करें। 7 घंटे की नींद कम से कम लें ताकि शरीर आपका वापस से तैयार हो सके काम करने के लिए। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को देखें तो हम यंग लोगों में जो डायबिटीज़ होने की आजकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं उसको रोक सकते हैं। ख़ास तौर से मैं उनके लिए कहूँगा जिनके परिवार में डायबिटीज़ है जी, उनको तो ख़ास तौर से सतर्क रहना चाहिए और अपने खान पान को ख़ास तौर से नियमित रखना चाहिए। जी जी, जब भी हम मधुमेह की बात करते हैं और मधुमेह मरीज से मिलते हैं तो उनका कहना है हम तो चावल भी नहीं खाते हैं, हम तो चाय जो है वो बिना चीनी के पीते हैं, हम तो मैदा की पूरी भी नहीं खाते। तो क्या यही नियंत्रण काफ़ी है मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए? अगर आप में मधुमेह नहीं है और आपके परिवार में शायद मधुमेह है और आप अपना ऐसा चाहते हैं कि मुझे ना हो जी, तो आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यानी चावल, चीनी, मैदा, इन सारे चीज़ों का थोड़ा परहेज करना चाहिए। मुख्यतः चीनी, गुड़, शहद, ये सब जो काफ़ी मीठी चीज़ें उनका परहेज करें। लोगों का आजकल टेंडेंसी है कोल्ड ड्रिंक यानी एयरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, उनका थोड़ा परहेज करना चाहिए क्योंकि उनमें चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जी। तो वो आपके शरीर में जाकर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इतनी प्रचुर मात्रा में करता है जिसका असर काफ़ी ख़राब होता है पैंक्रियास पे, साथ ही साथ उनका बाकी अंगों पर भी बहुत ख़राब असर पड़ता है। तो इस तरह से रखना चाहिए अपने डाइट यानी आहार को। साथ में कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़ा व्यायाम भी करें, आधे घंटे टहल लें, थोड़ा योगा कर लें, इस टाइप की चीज़ों को अपने दिनचर्या में सम्मिलित करना चाहिए। जी जी, कोरोना से जो मरीज निकल कर आए हैं, उभर कर आए हैं, उनमें एक चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है कि जो लोग मधुमेह के मरीज़ नहीं थे उनमें भी शुगर लेवल काफ़ी बढ़ चुका है। उसका क्या कारण है और उस पर नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? आपने सही कहा कि कोरोना के बाद मधुमेह के नए रोगी काफ़ी निकल कर आए हैं जी। उसका मुख्यतः यही कारण हमें समझ में आता है कि कोरोना क्योंकि लंग्स को अफेक्ट करता था और लंग्स के निचले हिस्से की पर उसका अगर असर होता है तो ठीक उसके नीचे पैंक्रियाज होता है। मानना हमारा यही है कि जो कोरोना के वायरस थे वो वहाँ से इन पैंक्रियाज को इन्फेक्ट किए और उससे जो बीटा सेल है, जो पैंक्रियाज में इंसुलिन निकालने वाली सेल्स है, उसे उन्होंने ख़राब किया, जिसके कारण इंसुलिन निकलने की मात्रा कम हो गई या ख़त्म हो गई और डायबिटीज़ यानी मधुमेह के नए रोगी पाए गए। ऐसे लोगों को हम सामान्य डायबिटीज़ यानी मधुमेह के रोगी की तरह ही उनका उपचार करते हैं, उनके लिए कोई अलग से उपचार नहीं होता। अगर किसी को इंसुलिन चाहिए होता है तो हम उन्हें इंसुलिन भी देते हैं, पर ये इनके लिए उपचार सामान्य ही रहता है जो दूसरे बाकी मधुमेह लोगों के लिए होता है। ऐसा देखा जाता है कि जो मधुमेह के रोगी हैं उनको आगे चल के रक्तचाप और हृदय रोग की समस्या बढ़ जाती है। वैसे ही ठीक विपरीत जो हृदय रोगी हैं उनको भी आगे चल के मधुमेह होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। तो क्या रक्तचाप और मधुमेह एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं? मधुमेह को हम एक कार्डियक रिस्क फैक्टर की तरह ही देखते हैं, यानी कि मधुमेह रोग होने का मतलब है कि आपको बाकी रिस्क फैक्टर जो हार्ट के लिए होते हैं बीमारी के लिए, मधुमेह भी उनमें से एक है जी। तो मधुमेह एक ऐसा रोग है जो अकेले नहीं आता है। मधुमेह होने के साथ साथ रक्तचाप होने की समस्या, 50% लोगों में थायराइड की बीमारी की समस्या, कोलेस्ट्रॉल यानी कि
उसमें आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लॉकेज होने की समस्या, ये सारी चीज़ें मधुमेह साथ में लेकर आता है। तो अगर हमें मधुमेह होता है तो डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो वो आपके ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, आपके रक्तचाप को नापते हैं, वो एक सामान्य टेस्ट करवाते हैं जिसमें थायराइड, किडनी, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें को रूल आउट करना होता है। तो आपने जैसा कि कहा कि मधुमेह के साथ रक्तचाप पाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है कि काफ़ी लोगों में मधुमेह के साथ रक्तचाप भी पाया जाता है। ऐसी स्थिति में मधुमेह के साथ रक्तचाप की दवाइयाँ चलानी पड़ती हैं, उन्हें थोड़े नमक का सेवन कम करना पड़ता है, और जैसा कि मैंने बताया कि दिनचर्या को वैसा करना पड़ता है जिससे तनाव की कमी हो। जी जी जी। रक्तचाप अगर किसी में है तो उस पर क्या क्या असर पड़ सकता है? अगर रक्तचाप किसी को है तो शुरुआत में अगर हम देखें कि किसी को पता नहीं है कि उसे रक्तचाप की बीमारी है, जैसे मधुमेह में होती है, तो अक्सर ये देखा गया है कि वैसे लोगों को सुबह में सर में दर्द होता है, वो जब सो के उठते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, उन्हें थकावट लगी रहती है, कभी कभी काफ़ी चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, और इस तरह उनका थकान भी ज़्यादा रहता है। तो ये सब कॉमन समस्याएं हैं जो कि रक्तचाप के रोगी को देखने को आता है। कभी कभी आँखों की रोशनी में चेंजेस आ जाते हैं रक्तचाप के रोगी को। तो इन सारी चीज़ों को होने पर उन्हें इन समस्याओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उन्हें अपने चिकित्सक से मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में अगर उनका रक्तचाप 140/90 से ऊपर पाया जाता है तो शुरुआत में अगर सिर्फ 140/90 से थोड़ा सा ऊपर है तो हम उन्हें आहार संबंधी सलाह देते हैं कि नमक को कम करें, फिर दिनचर्या को अपने ठीक करें, और फिर उन्हें हम 1 हफ्ते के बाद बुला के देखते हैं कि उनका रक्तचाप कैसा है। परंतु अगर रक्तचाप काफ़ी ज़्यादा होता है तो उन्हें दवाइयों से शुरुआत करते हैं, इन सारे सलाह के अलावा। जी जी। क्या रक्तचाप की जो मात्रा है, मतलब या नापने की जो नापने का जो पैमाना कहें, राइट, वो उम्र के साथ बढ़ता रहता है? कम उम्र में देखा जाता है 80/110 है तो भी ठीक है, लेकिन बढ़ती उम्र में 60 के बाद क्या ये 90/120 सामान्य हो जाता है? ये पहले की हमारी जो कहेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन था वो ऐसा था कि उम्र के हिसाब से हम रक्तचाप लेते थे, पर अब का साइंस ये कहता है कि 140/90 से ज़्यादा किसी का नहीं होना चाहिए किसी भी उम्र में। तो एक लिमिट बांध के रखते हैं कि 120/80 से लेकर 140/90 तक इसी बीच में रहना चाहिए। लेकिन अगर आप रक्तचाप के साथ साथ किडनी रोगी भी हैं तो आपका रक्तचाप 130/80 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी जी जी। मधुमेह किस समय बहुत खतरनाक हो जाता है? अगर हम उसके लक्षणों को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो किस अवस्था को हम कहेंगे कि ये खतरनाक अवस्था है? अगर मधुमेह में शुगर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा आपके शरीर में बहुत अधिक हो जाए, 400-500 चली जाए, तो ये सारी स्थिति भयावह हो सकती है। उस समय कई सारे मरीजों में देखा गया है कि कीटोएसिडोसिस नाम की एक कॉम्प्लिकेशन है जो होती है, जिसमें काफ़ी पेट में दर्द होता है, उल्टियाँ होती हैं। तो वैसे स्थिति में उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, उन्हें नस से इंसुलिन दिया जाता है, उन्हें बाकी सारी पानी चढ़ाई जाती है और उनका उपचार किया जाता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर कोई मधुमेह रोगी है जो अपनी चीनी को नहीं नापते हैं और अपने आहार को भी नियमित नहीं रखते हैं, और वैसे स्थिति में अगर किसी दिन उन्हें काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है या उल्टियाँ हो रही हैं या तबीयत खराब है, तो ये मानना चाहिए कि उन्हें कोई नॉर्मल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वो मधुमेह के कारण कोई कॉम्प्लिकेशन है और उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल लेके जाना चाहिए। जी जी। मधुमेह के कारण जो घाव नहीं सूखते हैं तो क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चलकर उस घाव से प्रभावित अंग को ही काटना पड़े? ऐसा काफ़ी बार देखा गया है कि अगर मधुमेह के कारण पैर में किसी तरह के घाव होते हैं, ज़्यादातर पैरों में घाव होते हैं, लोग नंगे पांव चलते हैं, इसका भी एक कारण है कि मधुमेह के कारण हमारे नस को हानि पहुंचती है, जिसके कारण हम जब चलते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि वो पैर जहाँ पे हम रख रहे हैं वहाँ पे कंकड़ पत्थर है या सतह गर्म है,
इस तरह से क्या होता है कि मधुमेह रोगी के पाँव सुन्न हो जाते हैं? पाँव सुन्न हो जाते हैं जी। तो उन्हें कोई एहसास नहीं होता। तो अगर उन्हें छोटा सा घाव हो गया तो उन्हें पता ही नहीं चलता, या पैर में फोके या फफोले हो गए तो उन्हें नहीं पता चलता, और वो घाव धीरे धीरे बड़ा रूप लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके घाव काफ़ी बड़े हो चुके हैं पर रोगी को नहीं पता है, और घर वाले देखकर उनको बताते हैं कि आपको कोई घाव है। तो इसको बचाने के लिए ये करना है कि हम ये कहते हैं कि एक छोटे से शीशे को रखें और प्रतिदिन शीशे से अपने पाँव को देखें जी। क्योंकि हो सकता है कि आपके पैर में आपका पैर थोड़ा सा सुन्न हो और आपको पता ना चल रहा हो। अब जब आपके पैर में घाव हो गया और मधुमेह के कारण सूख नहीं रहा, अगर आपने उसको नज़रअंदाज किया तो वो घाव काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। घाव होने के कारण गैंग्रीन भी हो सकता है, और वैसे कंडीशन में क्या होता है कि आपके पैर के किसी अंग को काटना पड़ता है, या कई बार तो देखा गया कि पूरा पैर ही काटना पड़ता है, और कई बार ये जानलेवा भी सिद्ध होता है। तो एक छोटे से घाव से इतनी बड़ी समस्या हो सकती है, तो उसको बचाने के लिए आप अपने पाँव को रोज़ देखें। जी जी, और सबसे अच्छा है कि हमको इस खतरनाक स्थिति में पहुंचना ना पड़े, इसलिए जागरूक रहें। जो मधुमेह के लिए दवाई बताई गई है उसका सेवन करें, जो नियमित दिनचर्या है उसका पालन करें, और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। क्या ऐसा हो सकता है कि मधुमेह पर मौसम का भी प्रभाव पड़े, गर्मी के मौसम का, बरसात के मौसम का और जाड़े के मौसम का? मधुमेह पर मौसम का प्रभाव डायरेक्टली तो नहीं होता, पर हमारे दिनचर्या में परिवर्तन हो जाता है जी। जाड़े के मौसम में हम ज़्यादातर घर के भीतर रहते हैं, हमारी दैनिक दिनचर्या परिवर्तित हो जाती है, मूवमेंट कम हो जाता है, हम घर में बैठे रहते हैं जी। खान पान बढ़ जाता है जाड़े में। तो वैसे स्थिति में मधुमेह के रोगी लोग में शुगर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। गर्मी के मौसम में प्रायः आम आने के मौसम में रोगी अपने आप को रोक नहीं पाता और वो आम का सेवन करने लगता है। इस स्थिति में क्या होती है कि चीनी की मात्रा अधिक हो जाती है। तो ये मौसमी परिवर्तन हमारी दिनचर्या को परिवर्तित करता है, जिसके कारण मधुमेह में परिवर्तन आता है। जी, अब बात कर लें गर्भवती महिलाओं की। अगर गर्भवती महिला को डायबिटीज़ हो जाए तो उनको और उनके गर्भ में पल रहे शिशु पर क्या असर पड़ सकता है? अगर हम असर की बात करें तो गर्भवती महिलाओं में डायबिटीज़ होने के कारण उनके गर्भावस्था में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। डायबिटीज़ होने के कारण उनके प्रेगनेंसी को जल्दी टर्मिनेट करना पड़ता है, यानी पहले सिजेरियन करके बच्चा निकालना पड़ता है। समय पूर्व प्रसव। यही बच्चे की देखा जाए तो बच्चा काफ़ी बड़ा हो जाता है डायबिटीज़ माँ के अंदर, तो ये समय पूर्व उनको निकालना पड़ता है। ग्रोथ में फ़र्क आता है। महिलाओं को डायबिटीज़ होने के कारण जो सारी समस्याएं हैं मधुमेह के कारण, जो अधिक प्यास लगना और ये वो सारी चीज़ें तो होती ही रहती हैं। तो ऐसे स्थिति में हमें महिलाओं को डायबिटीज़ अगर उनको पहले से है तो प्रसव होने के पूर्व ही उनको अपने चिकित्सक से लगातार सलाह लेते रहनी चाहिए, और इंसुलिन को शुरू करना होता है जी जी। गर्भावस्था शुरू होते ही। बाकी सारी चीज़ें जैसे आयरन, फॉलिक एसिड ये तो लेना ही है, साथ में अगर वो गोलियां पहले से खा रही होती हैं तो उसे बंद करके इंसुलिन पे डालना होता है। तो 9 महीने अगर वो इंसुलिन पे रहती हैं और चीनी की मात्रा को नियमित रखती हैं तो ना महिलाओं पे और ना ही बच्चे पे कोई कुप्रभाव आता है। लोगों को ये लगता है कि हम गोलियां क्यों नहीं खा सकते हैं, क्योंकि गोलियों के कई सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो बच्चे के लिए ठीक नहीं होंगे, इसलिए महिलाओं को इंसुलिन पे रखा गया है। कई बार देखा गया है कि गर्भावस्था में ही डायबिटीज़ यानी मधुमेह पाया जाता है। जी हाँ। तो इस कंडीशन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, और इसमें हम इंसुलिन देते हैं। गर्भावस्था ख़त्म होने के बाद इंसुलिन को रोक दिया जाता है, और 6 हफ्ते गर्भावस्था के बाद हम वापस महिला का जांच करते हैं। कई सारी महिलाओं के शुगर यानी मधुमेह नॉर्मल हो जाते हैं, पर अमूमन कई सारी महिलाओं के डायबिटीज़ कंटिन्यू भी रह जाते हैं, तो वैसे स्थिति में उन्हें फिर गोली पे डाल दिया जाता है। जी जी। क्या रक्तचाप को नियंत्रित ना किया जाए तो उससे और क्या क्या असर पड़ सकता है? अगर रक्तचाप को नियंत्रित न किया जाए तो रक्तचाप जानलेवा हो सकता है। शुरुआती तौर पे देखें तो आपके आँखों पर सबसे पहले असर आएगा। जी। आपका विजन खराब हो जाएगा,
आँखों के रेटिना जो कि आँख के पर्दे होते हैं, वहाँ महीन महीन धमनियाँ होती हैं जो फट जाती हैं और उनसे जो रक्त निकलता है वो रेटिना पर पैच बना देता है, जिसके कारण आपके विजन धुंधली हो जाती है। ये एक मुख्य लक्षण है। रक्तचाप बढ़ने से किडनियों पे बुरा असर पड़ता है। रक्तचाप बढ़ने से कई बार मस्तिष्क की जो धमनियाँ होती हैं वो फट जाती हैं, जिसके कारण लकवा मारना, स्ट्रोक या आदमी की मौत हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये काफ़ी खतरनाक है। अगर मेरी माने तो जानलेवा होने की स्थिति में रक्तचाप आपको किसी भी तरह से ये नहीं कर सकता कि आप अपने जान को बचा पाएँ अगर रक्तचाप को कंट्रोल नहीं करते। तो इसको शुरुआत से ही कंट्रोल करना पड़ता है, आखिरी समय में आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जी जी, तो ज़रूरी है कि अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में ही उन लक्षणों को पहचानें, उसका समय रहते इलाज करवाएं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि मधुमेह जो है वो पूरी तरह से छूट तो नहीं सकता है, ठीक तो नहीं हो सकता, लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। तो नियंत्रित रखने का प्रयत्न करते रहें। डॉक्टर कुणाल, आप हमारे बीच में आए और मधुमेह एवं रक्तचाप से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा। जोहार।